अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहरयार खान। आप देख रहे हैं इस्लामी किसार के चैनल। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नबी के बारे में जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदगी के वाक़यात ऐसे हैं जो हमें सब्र, इल्म और इबादत का पैगाम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास रुतबा दिया था जो किसी और नबी को नहीं मिला। आज की इस वीडियो में हम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी जानेंगे, उनकी दावत और उनका वो मकाम जो इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिलाशुबा वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किल्फ, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नस्ब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नजर तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफतों का जिक्र किया है। और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती हैं। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वे इसराइली रिवायतें हैं और वो भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई हैं। इसलिए थोड़े से लिखने के पेश नजर इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का यह ख्याल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत सीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने व उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने सरियों, बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात ना सुनी और हजरत आदम और सीस अलैहिस्सलाम के शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात जरूर मुसलमान हो गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब यह सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गम से गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम यह तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा, पर हिम्मत ना हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सारे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर सुकून पा ली। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके जमाने में 72 जुबानें बोली जाती थी और अल्लाह की अता व बख्शिश से वह वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी जबान में तबलीगी फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रिवायतें और शहरी जिंदगी, तमद्दुनी तौर तरीकों की तालीम व तलकीन की और उनके ट्रेंड तालिबे इल्मों ने कम से कम 200 बस्तियां आबाद की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम की जिसमें इल्म हिकमत भी शामिल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलात और उनकी तरकीब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदब व हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के जरिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वजह तक पहुंच मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग जातों और गिराहों के लिए उनके मुनासिबे हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया जो जमीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया। और इन चारों के लिए जरूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़ कर शरीयत व कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वदा के जरिए मैंने तुमको दी है। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परिस्थिति करना, आखिरत के अजाब से बचने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी तमाम मामलों में अदल व इंसाफ के सामने रखना, मुकर्रर किए हुए तारीखों पर अल्लाह की इबादत करना,
अय्याम बीज के रोजे रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, खास तौर से जनाबत, कुत्ते व सूअर से बचना, हर नशीली चीजों से परहेज करना। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी नुमाया खास बातें ये होंगी, वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ के काबिल और फजाइल में कामिल होंगे, जमीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को कि जिनमें कायनात के लिए सिफा है या मर्ज है, वही इलाही के जरिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा ना रहेगा, वे दुआओं को देने वाले होंगे, उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया। कहिन, बादशाह, रियाया। परजा कहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया, इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रियाया के मामलों में भी जवाबदेह है। बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया इसलिए कि वह नफ्स और राज के मामलों के बारे में जवाबदेह है और रियाया सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है, इसलिए वह तीसरे तबके में शामिल है। लेकिन ये तबके जिम्मेदारियों के एतबार से थे, नस्ल व खानदान के इख्तियारों के एतबार से नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासत के इन्हीं कानूनों के तबलीगी फरमाते रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी नसीहतें और अदाब और अखलाक के जुमले मशहूर हैं जो अलग अलग जुबानों में कहावत की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। पहला है, अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बेहतर है। दूसरा है, दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत। तीसरा है, अल्लाह की याद और अमले साले के लिए खुलूसे नीयत शर्त है। चौथा है, न झूठी कस्में खाओ, न अल्लाह ताला के नाम को कसमों के लिए तख्ता मस्क बनाओ और न झूठों को कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। पांचवा है, अपने बादशाहों की जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी जुबान को तर रखो। छठवां है, हिकमत रूह की जिंदगी है। सातवां है, दूसरों की खुशी पर हसद ना करो, इसलिए कि उनकी यह मशहूर जिंदगी कुछ दिनों की है। कुछ तहकीक करने वालों और तज़किरा लिखने वालों ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और यूनानी फर्जी अफसानी ग्रीक मैथोलॉजी के हरमज में मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की है जो सही नहीं है। हरमज को उन फर्जी अफसानों में हिकमत व फसाहत का देवता कहा जाता है, रूमी उसको अतारत कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुद अलैहिस्सलाम और कौम आद के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।